निकले हैं तो सिंधु को बचाने के लिए। हुकूमत को खबरदार करता हूं, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। आपका वजारतें पे हम लात मारते हैं, आपके वजारतें नहीं चाहिए। हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। नई नहरें नामंजूर, सिंध जैम, पंजाब से जमीनी राब्ता कट गया, कंटेनर्स, लाइफ स्टॉक और सामान फंस गया। ताजरों, व्यापारियों और इंपोर्टर्स ने सर पकड़ लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर मुत्तफिक, बात कब और कहां होगी सब मुंतजिर। राना सनाउल्ला और शर्जील मेमन का दोबारा राब्ता, नहरों का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तफाक हुआ। राना सनाउल्ला ने कहा, मामला तफाहम तफहीम से हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के सामने मैंने बात रखी है, वो तुर्की से वापसी पर पेशरफ्त करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आज़म मंसूबा खत्म करने का ऐलान करेंगे तो एहतजाज खत्म हो जाएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का वज़ीर आज़म से सबको बिठाने का मुतालबा। सक्खर में वकला का बबरलो बाईपास पर धरना 5वें रोज में दाखिल। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर धरने ने तीसरा रोज। उमरकोट में एहतजाजी रैली और धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। सिंध के दाखिली रास्ते पर आलू के 250 कंटेनर्स फंस गए। शर्जील मेमन की एहतजाज करने वालों से सड़कें बंद ना करने की अपील। वज़ीर आज़म का मुल्क में सरमायाकारी करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड देने का ऐलान। कहा, ज़्यादा तरसीलाती सर भिजवाने वाले सिविल अवार्ड देंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों के मुल्क के लिए बड़ी खिदमात हैं। ओवरसीज़ के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशा हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के उमूर पर ख़ुसूसी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफे का खैर मकतब। शहबाज शरीफ ने कहा, टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात $13.5 बिलियन से ज़ायद की बुलंद तरीन सतह पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्की रवाना होंगे। वज़ीर आज़म तुर्की के सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। पीटीआई के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान के अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नहरों के मामले पर इत्तफाक राय से फैसला होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फौरी इलेक्शन जमात इस्लामी का मुतालबा नहीं, फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। पापाया रोम की मौत दिल का दौरा पड़ने के बायस हुई। चंद रोज कबल ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। पोप फ्रांसिस गजा जंग के खिलाफ थे, जंग बंदी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। गुज़श्ता रोज़ ईस्टर पर भी गजा में जारी मुजालिम पर अफसोस का इज़हार किया था। पोप फ्रांसिस ने इतवार को ईस्टर पर लोगों से मुलाकातें भी की थी। पोप फ्रांसिस की तदफीन रोम के सेंट मैरी बेजर कब्रिस्तान में की जाएगी। सेंट मैरी कब्रिस्तान में तदफीन की वसीयत पोप फ्रांसिस ने खुद की। 1 सदी बाद किसी पोप को वेटिकन से बाहर दफन किया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पोप फ्रांसिस के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के अज़्म पर खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, पोप फ्रांस की अमन और इंसाफ के लिए खिदमत को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आन जहानी पोप फ्रांसिस अमन और इंसानियत के अलमबरदार थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, शर्जील मेमन का ताज़ियत का इजहार। अमेरिका, बरतानिया, ईरान, तुर्की समेत दुनिया भर के सरबराहान ममलिकत ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर ताज़ियत की। पोप के इंतकाल के बाद नए पोप का चुनाव कैसे होता है, ख़ुसूसी मीटिंग कॉन्क्लेव क्या होती है, पोप के इंतखाब के लिए वोटिंग कब होगी, आपको मरहलावार बताएंगे इसी बुलेटिन में। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमेरिका। मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात हुई। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बरामदात पर मबनी तरक्याती तरजीहात से आगाह किया।
पाक हमारा ताल्लुकात नई बुलंदियों पर मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इक़्तिसादी रवाबित पर अपनी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का आया था। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से UAE के हममंसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान भी मुतादिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सियासी, तंजीमी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से शाजिया मरी और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात। अवाम दोस्त बयानिए के फ़रोग़ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की कराची में मरहूम सेनेटर ताज हैदर की घर आमद, अहलिया से ताज़ियत का इजहार किया। कहा, ताज हैदर की अदबी और समाजी खिदमात हमारी तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब हैं। जामशोरों में तेज रफ्तार गाड़ी उलट गई। 4 बच्चों समेत 9 अफराद जहां बहक, 17 जख्मी। हादसा थाना बोला खान की पहाड़ी इलाके में पेश आया। हादसे का शिकार अफराद गंदम की कटाई के बाद वापस आ रहे थे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाम बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक बदीन से है। खबरदार, होशियार, सिर्फ गर्मी नहीं गजब की गर्मी है। कराची में हीट वेव 41 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री की महसूस की गई। समंदरी हवाएं बंद। मुल्क भर में 28 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी। आवाम को दोपहर में गैर जरूरी घरों से ना निकलने का मशवरा। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 43, नवाबशाह और मिट्टी में 42, साहिवाल में 40, मुल्तान फैसलाबाद में 39, लाहौर में 38 डिग्री। चित्राल शहर और मज़ाफ़ात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। फलों और फसलों को नुकसान। मुसलसल तेज बारिश से बास मकामात में बरसाती नालों में तुग़यानी। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का बड़ा पैकेज। 25 अरब रुपए के वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। गंदम के काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। फ्लावर मिल्स को कम अज़ कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए तरमीम का फैसला। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। सबसे ज़्यादा गंदम उगाने वाले को 45 लाख का 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, पंजाब की स्मार्ट माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है जो फौरी रद्द-ए-अमल, मौसर नफाज और मुस्तकिल फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI से फैमिली अरकान मुलाकात आज करेंगे। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने फहरिस्त अडयाला जिल हुकाम को भिजवा दी। तर्जुमान बानी PTI न्याजुल्ला न्याजी का कहना है अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन न्याजी मुलाकात करेंगी। बानी के कज़न कासिम खान, नौशरवान बाखरी और जमशेद बाखरी भी मुलाकात करेंगे। KP में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 ऑपरेशन, 6 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक वास्पिक में 5 ख़वारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में ख़वारिज का सरगना सफ़ीउल्लाह मारा गया। सदर मुमलिकत तो वज़ीर आज़म के कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नहरों के मंसूबे पर पंजाब और सिंध के वज़रा आमने सामने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता। कोई सूबा दूसरे सूबे के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा, क्या किसी ने सिंध के किसान पर बात की? वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी बोले, वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं मगर उसका हिस्सा नहीं। हुकूमत मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी ने कहा, सिंध ने सबको केनाल के पीछे लगाकर गंदम का मसला छुपा लिया।
पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में हज कॉन्फ्रेंस पर सिर्फ मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा, प्राइवेट हज स्कीम के तहत रह जाने वाले 67,000 आज़मीन हज के लिए कोशिशें जारी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, दौरान हज सऊदी हुकूमत के कवानीन पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का दौरा सऊदी अरब। अयाज सादी के शुराए काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्राहिम से मुलाकात हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने गजा पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मुतफ़िका करारदाद की मंजूरी से आगाह किया। स्पीकर की सरबराही में वफ्द की ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। इस्लामी तालीमात के असल रू और इस्लाम के हकीकी तशख़्ख़ुस को उजागर करने पर जोर दिया गया। बलोचिस्तान में आज शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुलतवी। चेयरमैन बलोचिस्तान बोर्ड का कहना है, पर्चे 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किए गए। नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज में कर दिया जाएगा। इम्तिहानात लेक्चरर्स एसोसिएशन के बायकॉट पर मुलतवी किए गए। HBL PSL 10 के दिलचस्प मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। डेविड वार्नर 60, खुशदिल शाह 23, मोहम्मद नबी ने 14 रन बनाए। वुड ने 3, अली रजा ने 2, अलजारी जोसेफ और आरिफ याकूब की एक विकेट। टेकन 8 के बादशाह से ताज छीनने का खदशा। पाकिस्तानी गेमर अरसलान ने टेकन के 2 बड़े इवेंट से शिरकत मुश्किल हो गई। वीज़े की पेचीदगियों के बायस ईवा जापान और गेमर्स 8 टूर्नामेंट रियाद में जाना चैलेंज बन गया। अरसलान वीज़ों के लिए हुकूमती सपोर्ट के मुंतज़िर। सहराए चोलिस्तान में नायाब जंगली बिल्ली कैराकाल की अटकेलियां। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने नायाब बिल्ली की वीडियो बना ली। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक बिल्ली शिकार के लिए हिरन के झुंड के करीब नजर आई। उधर लाहौर में रोही नाले से फंसे हुए हिरन को रेस्क्यू कर लिया गया, बाहिफाजत निकाला गया। और मज़ाक के बेताज बादशाह मोइन अख्तर की आज 14वीं बरसी। तंज़ो मज़ाक की दुनिया में अपनी बरजुस्तगी की बना पर बेपनाह मकबूलियत हासिल की। मोइन अख्तर ने बतौर हिदायतकार और प्रोड्यूसर भी खुद को मनवाया।